एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूनिट 3 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 3 मेजर कारण हैं। पहला कारण था क्या, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया। दूसरा कारण था इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन और थर्ड था इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इन तीनों कारण से क्या हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इनके बारे में डिटेल से आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला है ना वो क्या है, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया है ना। नेट सोन एरिया है ना कैसे बढ़ा, या नेट सोन एरिया का मतलब है कि बोया गया क्षेत्र। तो कैसे बोए गए क्षेत्र से के कारण प्रोडक्शन बढ़ा है ना। तो देखिए दिया, शोन एरिया रिफर्स टू द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शोन। तो जो शोन एरिया है या बोया गया क्षेत्र है वो बताता है ना, क्या बताता है कि द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन है ना, वह भूमि या वह लैंड जिस पर फसल क्या की गई है, बोई गई है, क्रॉप्स क्या है, उगाई गई है, वो क्या कहलाता है, शोन एरिया क्या है, कहलाता है। तो ऐसा एरिया जहाँ पर या ऐसा लैंड जहाँ पर क्या है, फसलों को उगाई गई हो। इफ़ दिस एरिया इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज। और यदि नेट शोन एरिया बढ़ेगा, बोया गया क्षेत्र बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी क्या है, बढ़ेगा। तो वही बता रहा है, इफ़ दिस एरिया इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज। इंडिया हैज़ अ फिक्स्ड लैंड मास। लेकिन जो इंडिया उसके पास तो भूमि तो है ना, क्या है, फिक्स ही है, उससे ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। दिस फिक्स्ड एरिया हैज़ डिफरेंट फीचर्स एंड यूजेस, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा। और ये जो है ना जितने भी लैंड हैं इनके अलग अलग फीचर हैं, अलग अलग यूज हैं। जैसे फॉरेस्ट लैंड है, डेजर्ट लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द एरिया अंडर एग्रीकल्चर वी विल हैव टू क्लियर फॉरेस्ट और इरीगेट द डेजर्ट। और यदि हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर के एरिया को एक्सपेंड करना है, एग्रीकल्चर के एरिया को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा और खेती करनी पड़ेगी, या फिर डेजर्ट में है ना हमको खेती करनी पड़ेगी, है ना। इन द लास्ट 60 ईयर्स द एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैज़ एक्सपेंड। लेकिन यदि 60 साल की बात करेंगे तो जो एग्रीकल्चर का लैंड है ना वो क्या है, बढ़ा है, एक्सपेंड हुआ है, विथ इज अ मेजर एक्सपेंशन टेकिंग प्लेस इन 1950s। और ख़ासकर 1950 का जो टाइम पीरियड था या उसके बाद का थोड़ा सा टाइम पीरियड था, 1950 से लगभग 1990 के आसपास 30-40 साल, वहाँ पर नेट सोन एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ा। आगे दिया, द एरिया हैज़ रिमेंड मोर और लेस देन सेम सिंस देन। लेकिन इसके बाद जो एरिया था वो लगभग सेम ही था, ज़्यादा कोई चेंज आया नहीं। स्मॉल चेंज इन एरिया कैन बी अनाउंस्ड फॉर बाई मोर लैंड लेफ्ट फैलो ड्यूरिंग एन एग्रीकल्चर सीजन, है ना। तो थोड़ा बहुत चेंज आया वो कहाँ पर आया है कि जो फैलो लैंड है ना, परती भूमि जो होती थी उसमें एग्रीकल्चर सीजन में खेती करने के कारण चेंज आया, और एग्रीकल्चर लैंड पुट टू अदर यूज। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका और भी कोई डिफरेंट तरीके का यूज करने से है ना, इसमें चेंज क्या है, थोड़ा बहुत आया है। तो जो चेंज आया है थोड़ा बहुत अभी के टाइम पीरियड में, वो वैसे ही आया है कि जो फैलो लैंड है उसमें खेती कर रहे हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड यूजफुल है उसमें कुछ और प्रोडक्टिविटी करके है ना इसका यूज़ क्या है, कर रहे हैं। तो इस कारण थोड़ा सा ही चेंज आया है। लेकिन जो मेजर चेंज था वो 1950 से है ना 1990 के बीच में ही ज़्यादातर देखने को मिला। तो ये पहला चीज़ है, इंक्रीज इन नेट सोन एरिया, कि जब एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए टेबल में बता रहा है कि देखिए 1950-51 में नेट सोन एरिया 119 मिलियन टन हेक्टेयर था, फिर बढ़ा 1991 में 143, फिर 2001 तक 141, फिर 10-11 में 142। तो देखिए 90 से इधर फिर लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। आगे देखिए नेट सोन एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर ऑल क्रॉप शोन ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो साल भर में है ना जितने भी एरिया में है ना क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, और जितना भी फसल बोया जाता है ना, तो वही है एरिया अंडर ऑल क्रॉप्स शोन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में जितने क्रॉप्स को लगाया जाता है। उसके बाद देखिए सम एरिया है मोर देन 1 क्रॉप्स इन ईयर, और ऐसे एरिया जहाँ पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, एक्चुअल में यहाँ पॉइंट यहाँ पर माइनस है। तो जब हम माइनस करेंगे पूरे क्रॉप्स को जो साल भर में लगाते हैं, किससे माइनस करेंगे, सम एरिया हैव मोर देन 1 क्रॉप्स इन ईयर। कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जहाँ पर साल भर में एक से ज़्यादा खेती होती होगी, है ना। तो उसको जब माइनस करेंगे तो ये हमको यहाँ से क्या है, ये पता चल जाएगा, है ना, कि नेट शोन एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप बुक में है ना सुधार लेंगे, यहाँ पर माइनस का क्या था, साइन था, जो आपके बुक में क्या हो गया है, मिस हो गया है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, है ना।
चलिए ना। तो आगे देखते हैं अब इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन। अब इरिगेशन का जो एरिया है ना उसमें कैसे है ना आगे बढ़े, या इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे आगे बढ़ी। तो देखिए दिया है इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, एज वी हैव सीन अर्लियर इट इज़ नॉट ऑलवेज फेसिएबल टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, है ना। तो हमको पता है ना, ठीक है, कि और हम देख भी रहे हैं ना, ठीक है, कि ये क्या है ना, ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है, कि हमारे पास है ना जितना है ना लैंड है ना, ठीक है, उतने में ही हम खेती करेंगे, उसको तो बढ़ाया नहीं सकते हैं। तो वही लिखा है एज वी हैव सीन अर्लियर इट इज़ नॉट ऑलवेज फेसिएबल टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, है ना। ये बिल्कुल संभव नहीं है, या जितना हमको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए था वो हमको मिल चुका है और इसको हम बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वही लिखा है नॉट ऑलवेज फेसिएबल टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन में हम नहीं ला सकते, क्योंकि जितना इनको बढ़ाया जाना था उतना इन्हें बढ़ाया जा चुका है। बट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज, है ना, लेकिन प्रोडक्शन तो है ना क्या करना है, हमको बढ़ाना है टू सम एक्सटेंट बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ईयर ऑन अवेलेबल लैंड। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, तो इंक्रीज टू सम एक्सटेंट बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स। तो हमको कुछ अलग तरीके से है ना, ठीक है, या कुछ नए तरीके से क्या करना है ना, ठीक है, या मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करके सेम लैंड में ही क्या करना है, हमको प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो जब सेम लैंड में हम क्या करें, खेती करेंगे, तो हमेशा आपने पढ़ाई है इसके पहले कि मानसून के सीज़न में पानी हमेशा होता है, इसलिए सब जगह हमें क्या होता है, खेती की जाती है। लेकिन ठंडी में और क्या कहते हैं गर्मी के सीज़न में क्या है, ज़्यादा पानी नहीं होने के कारण क्या होता है ना, ज़्यादा खेती नहीं होती है। तो लैंड तो हमारे पास सेम, और यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल क्रॉप्स क्या है उसी लैंड में उगाने पड़ेंगे, और मल्टीपल क्रॉप्स उगाने हैं तो इरिगेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो ये सब इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो वही बोला देखिए सम एक्सटेंट बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन ईयर ऑन अवेलेबल लैंड। तो जितना भी लैंड है हमारे पास उस लैंड में हमको क्या करना है, साल भर में मल्टीपल क्रॉप्स उगा करके है ना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इरिगेशन हेल्प अस टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। और इरिगेशन क्या करता है, सहायता करता है कि हम क्या करें, है ना, सेम लैंड के ऊपर मल्टीपल क्रॉप्स क्या कर सकें, उगा सकें। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव बीन एक्सपेंड टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू कल्टीवेट द लैंड आफ्टर मानसून, है ना। तो जो इरिगेशन फैसिलिटी है ना, वही क्या है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है, बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू कल्टीवेट द लैंड आफ्टर द मानसून। और मानसून के बाद भी है ना क्या हो रहा है, लैंड में खेती क्या है, हो रही है। इन 1950-51 16% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज़ वाज इरीगेटेड। बाय 2010-11 द इरीगेशन एरिया डबल्ड टू 32% ऑफ अवेलेबल लैंड। तो बता रहा है कि यदि 1950-51 की बात की जाए तो सिर्फ 16% एरिया था जहाँ पर क्या था, इरिगेशन फैसिलिटी थी, जो कि डबल होकर कितना हो गई, 32% क्या है हो गई है, 32% एरिया में क्या है आपको ये मिलेगा। आगे देखिए ग्राफ दिया है इरिगेशन इन इंडिया बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से कैसे है ना इरिगेशन क्या हो रहा है ना, या इरिगेशन की फैसिलिटी इम्प्रूव कैसे हो रही है। तो देखिए कैनल पहला दिया है, कैनल देखिए बढ़ रहा है। फिर देखिए ना आपको देखिए दो ग्राफ बार ग्राफ में दिख रहा होगा, नीला रंग जो है वो किसको शो कर रहा है, 1950-51 को, और जो रेड है वो 2010-11 को। रिजर्वेयर्स मतलब तालाब है ना, वहाँ पर देखिए गिरावट आई है। लेकिन बोरवेल्स आप देखिए 50-51 तक बोरवेल था ही नहीं, लेकिन 2010-11 में देखिए बोरवेल बिल्कुल है ना तेज़ी से है ना एकदम रफ्तार से बढ़ गया है ना। और इस तरीके से आगे देखिए कुआं है और जो अदर मेथड है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर देखिए क्या बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा जो आपको बोरवेल्स देखने को मिल रहे हैं कि जो बोरवेल्स थे वो बहुत तेज़ी से बढ़े है ना। आगे देखिए दिया है इरिगेशन मेड इट पॉसिबल टू शो इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स दैट गिव हायर ईयर्स। तो इरिगेशन से ये पॉसिबल हुआ है कि हम क्या कैसे है ना इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है ना, ऐसे वेराइटीज़ को बोएँ है ना जो अधिक उपज क्या है हमको दें। इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स है ना, तो ऐसे बीजों को बोएँ जो क्या होते हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल पाए। तो इरिगेशन के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। इट ऑल्सो मेड इट पॉसिबल ग्रो क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग द रबी एंड जायद सीजन। और इरिगेशन के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है कि सेम लैंड के ऊपर हम क्या करें, रबी सीजन में भी और जायद सीजन में भी क्या कर पाते हैं, फसल बो पाते हैं ना। तो आगे देखिए ग्राफ को देख करके आंसर बताना है कि व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन 1950
51। तो 1950 और 51 में देखिए जो मेन सोर्स था वो कैनल दिख रहा है सबसे ज़्यादा, है ना। फिर व्हाट वाज द मेन सोर्स इन इरीगेशन इन 2000, है ना। 10-11, तो 10-11 में आपको बोरवेल दिख रहा है, तो ये आपको देख लेना है यहाँ पर से, है ना। आगे देखिए दिया है आवर इरीगेशन नीड आर लार्जली बीइंग मीट बाय डैम्स एंड सब सरफेस वाटर, है ना। तो जो हमको पानी की आवश्यकता है ना, ठीक, आवर इरीगेशन नीड आर लार्जली बीइंग मीट बाय डैम्स एंड सब सरफेस वाटर, तो हमको जो पानी की आवश्यकता है वो बांध और सब सरफेस वाटर जो भूमि के अंदर जल है उसी से, है ना, क्या होता है, ये पूरा क्या है हमारा इरिगेशन की फैसिलिटी हो पाती है, डैम और जो पानी नीचे है ना। बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू अ रैपिड डिप्लेशन इन वाटर टेबल, लेकिन क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण, ज़्यादा यूज होने के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, गिर रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, गिरावट क्या है वाटर टेबल में आ रही है। इन पंजाब एंड हरियाणा द वाटर टेबल हैज़ फॉलन बाय 4 to 6 मीटर। तो पंजाब और हरियाणा में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वाटर टेबल है वो 4 से 6 मीटर क्या है नीचे आ चुका है। दिस हैज़ लेड टू बोरवेल्स ड्राइंग अप, और इस कारण जो बोरवेल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। इफ़ ग्राउंड वाटर कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉयटेड एट दिस रेट इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल द बोरवेल्स विल ड्राई अप इन नियर फ्यूचर, और यदि ग्राउंड वाटर का इसी तरीके से हम यूज़ करते रहे तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि पूरे बोरवेल्स क्या हो जाएंगे, फ्यूचर में सूख जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ओनली एज मच ग्राउंड वाटर कैन बी रिचार्ज, है ना। इसलिए हमको इस जल का या इस वाटर का उतना ही यूज करना चाहिए जितने का ये फिर से अपने आप को क्या है, रिचार्ज क्या है कर पाए, या ग्राउंड वाटर अपने को रिफ़िल क्या है कर पाए, उतने ही पानी का हमको यूज़ क्या है करना चाहिए।